विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो चुकी है। क्या मिडिल ईस्ट में एक ऐसा बारूदी विस्फोट हो चुका है जिसे अब रोकना नामुमकिन है। 8 जुलाई को इस दहला देने वाली सुबह ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। अमेरिका और ईरान के बीच बरसों से सुलग रही ये जो दुश्मनी है अब एक खौफनाक जंग में तब्दील हो चुकी है, जिसका सीज फायर भी कुछ समय पहले हुआ था। अमेरिकी लड़ाकू विमानों और मिसाइलों ने तड़के सुबह ईरान के सीने पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिए हैं और आसमान से बरसती मौत और धमाकों की जो ये गूंज है, इस वक्त पूरा ईरान थर्रा रहा है। और बता दें, ये कोई मामूली झड़प भी नहीं है, बल्कि अब ये जो महाशक्तियां हैं उनके बीच आर या पार की खूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है, जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह भी कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। इस खौफनाक सैन्य कार्रवाई की जो कमान है वो संभाली है खुद अमेरिकी सेंट्रल कमान यानी कि सेंटकॉम ने। अमेरिका ने ये साफ कर दिया है कि ये जो हमला है वो बिना किसी उकसावे के नहीं हुआ है, बल्कि ये ईरान की उस हिमाकत का जवाब है जो उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में की थी। ईरान ने वहां पर से गुजर रहे 3 कमर्शियल तेल टैंकर्स पर मिसाइलें भी दागनी शुरू की। बस फिर क्या था, इसके बाद भड़के अमेरिका ने ईरान के भीतर घुसकर उसके जो सारे ये एयर डिफेंस सिस्टम है, कोस्टल रडार सिस्टम है और ड्रोन लॉन्च पैड्स हैं, उनको पूरी तरह से निस्ते नाबूद कर दिया। ईरान का दक्षिणी हिस्सा शरीक, कशम, आइसलैंड और बंदर अब्बास धमाकों की आवाज से गूंज उठा। अकेले शरीक शहर में एक के बाद एक 7 भीषण धमाके हुए और प्रोजेक्टाइल गिरने से कमर्शियल पियर पर कई लोग लहूलुहान हुए। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को अपना इराक दौरा बीच में ही स्थगित करना पड़ा, छोड़ना पड़ा और इमरजेंसी देश वापस लौटना पड़ा। हॉर्मुज स्ट्रेट में जो हुआ है, अब उसने यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र में भी होश उड़ा कर रखे हैं। एक ही दिन के अंदर 3 इंटरनेशनल तेल जहाजों पर हमला। अप्रैल के बाद में ये सब अब तक का सबसे बड़ा और घातक हमला है। ओमान कोस्ट के पास एक एलएनजी ले जाने वाले जो टैंकर है पर जब प्रोजेक्टाइल गैस यहाँ पर इस पर गिरा तो जो वो समंदर है उसके बीचों बीच धू कर ये जल उठा। ईरान का दरअसल दावा है कि ये जहाज उसकी हुई वार्निंग का नजरअंदाज, यहाँ पर इस जो हमला हुआ है उसको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करने वाला। अब संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी जारी कर दी है और कहा है कि अगर ये जंग नहीं रुकी तो इस रूट से जहाजों का निकलना बंद हो जाएगा और नतीजा ये रहेगा कि दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की किल्लत हो जाएगी और हर एक सामान की सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप हो जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि इस भीषण हमले के चंद घंटों के भीतर ही अमेरिका ने अपनी कूटनीतिक चाल चलते हुए ईरान को तेल बेचने के लिए बता दें कि जो 60 दिनों की बड़ी राहत थी उसको तुरंत वापस भी ले लिया। जो छूट 21 अगस्त तक वैध थी और जिसे लेकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने तनाव खत्म होने की उम्मीद जताई थी, उसे अमेरिका ने एक ही झटके में उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इसके ऊपर तीखा पलटवार करते हुए कह दिया है कि अमेरिका ने 18 जून 2026 के सीज फायर एग्रीमेंट की धज्जियां उड़ा कर रख दी है और साथ ही साथ अपने जो ये वादे हैं उससे वो मुकर गया है। ईरान ने 2 टूक चेतावनी दे दी है कि अब इस तबाही का जो भी अंजाम होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, बंदूकें तन चुकी हैं और मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है।